हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज से हम आपके पॉलीटेक्निक की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट को चुना हुआ सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों की केमिस्ट्री में किसी की बैक लग जाती है तो फ्रेंड जल्दी क्लियर नहीं होती, इसलिए मैंने इसी सब्जेक्ट को चूज किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, यह मेरी गारंटी है। बस आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। यकीनन फ्रेंड्स, अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको जितने भी क्वेश्चन मैं इस टॉपिक से बताऊंगा आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को हम आपका आज पहला चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है परमाणु संरचना, आवर्त सारणी तथा रासायनिक आबंधन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में 3 पार्ट आपके हैं, परमाणु संरचना, आवर्त सारणी तथा रासायनिक आबंधन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पहले टॉपिक को कवर करेंगे, परमाणु संरचना। इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को हम देखेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैप्टर से आपके पॉलीटेक्निक सेमेस्टर में लगभग हर साल 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच सकते हैं कि 50 नंबर में अगर आपके पहले ही चैप्टर से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सोच सकते हैं आपका कितना अच्छा स्कोरिंग पहला चैप्टर है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको फुल डिटेल के साथ में पढ़ाऊंगा, बस आप लोग एक बार हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग शेयर करेंगे, आपका सपोर्ट मिलेगा तो आपका भाई आपके लिए बहुत कुछ करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम सबसे पहले आपका जो पहला टॉपिक कवर करेंगे वह परमाणु संरचना। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट जो आपका अति लघुत्तरी में बहुत बार पूछा जाता है कि परमाणु किसे कहते हैं, मतलब कि इसे इंग्लिश में कहते हैं एटॉम किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण, मतलब का द्रव्य का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अपक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। काफ़ी सिंपल वे में नोट्स बनाई गई है, आप लोग हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए, आपको रिवाइज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिखा है द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक से वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यह बनता है कि कैथोड किरण किसे कहते हैं और इसके गुण को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आएगा तो कम से कम 3 से 4 नंबर में आएगा। ठीक है, मतलब कि लघुत्तरी में आएगा और आपको अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो यकीनन आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने डिटेल वाइज लिखा है। अगर आप लोग इसी तरह से आंसर लिखेंगे तो 100% आपको फ्रेंड्स फुल में फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, कैथोड किरण या फिर इसे कहते हैं ऋण किरण भी नाम से भी जानते हैं। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर कैथोड किरण ना देके अगर आपको ऋण किरण देता तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर कहता इलेक्ट्रॉन की खोज तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए फ्रेंड्स, हम कैथोड किरण को पूरा देख लेते हैं किसे कहते हैं और इसके गुण को भी आप लोग को हम अच्छे से बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें जो कैथोड किरण की खोज 1859 में जूलियस पल्कर ने किया था। इसका फिगर आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं कि कैथोड किरण का फिगर कैसा होता है और कैथोड किरण किस वे में चलती है और कैसे चलती है। इसके बाद आपको हम पूरी थ्योरी समझा देंगे। अगर आप लोग फिगर को अच्छे से समझ लेंगे जैसे मैं बताऊंगा, इसके बाद अगर आप थ्योरी पर आएंगे तो आपको थ्योरी बिल्कुल इजी लगेगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आप लोग को हम पहले फिगर दिखा दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है आपको कैथोड किरण मतलब कि ऋण किरण की आपको यहाँ पर फिगर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कांच की एक नली ली गई है जिसमें गैस भरी हुई है। ऊपर देख सकते हैं एक निर्वात पंप लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं एक प्लेट लगी हुई जिसे एनोड प्लेट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर एक ऋण प्लेट लगी गई जिसे कैथोड प्लेट के नाम से जाना जाता है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं एक उच्च वोल्ट की बैटरी लगी है और जो एक किरण जा रही है उसको कैथोड किरण नाम दिया गया है। देखिए फ्रेंड, कैथोड किरण या ऋण किरण के नाम से जानते हैं कैथोड किरण को। देखिए जब भी कोई किरण अगर देखिए ऋण किरण है मतलब कि कैथोड किरण है जिसे ऋण किरण कहते हैं, अगर यह निकल रही है ऋण प्लेट से ही निकलेगी ना कैथोड किरण। जब इसे ऋण किरण कहते हैं तो ये ऋण प्लेट से ही निकलेगी, और जब निकलेगी तो किधर जाएगी, देखिए धन प्लेट की ओर ही जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए, मैं थ्योरी बता रहा हूँ आपको, एक एक थ्योरी एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आपको हम थ्योरी बता दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जूलियस पल्कर ने यह कहा था कैथोड किरण के बारे में कि किसी गैस में बहुत कम दाब पर, देखिए जो हमने वहाँ पर नली ली है वहाँ पर उस नली में क्या भरी हुई है फ्रेंड्स, उस नली में गैस भरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इन्होंने कहा किसी गैस में बहुत कम दाब पर लगभग 0.001 मिमी Hg पर विद्युत विसर्जन करने पर, मतलब कि विद्युत प्रवाहित करने पर विसर्जन नली में ऋण इलेक्ट्रोड से
ऋण इलेक्ट्रोड, जिसे ऋण इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, कैथोड किरण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कैथोड जो आपको नहीं यहाँ पर प्लेट बनी थी एनोड कैथोड की, तो यहाँ पर लिखा इन्होंने कहा किसी गैस में बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन करने पर विसर्जन नली से ऋण इलेक्ट्रोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलती है। ऋण इलेक्ट्रोड से क्या निकलती है फ्रेंड्स, एक अदृश्य किरण पुंज निकलती है जो धन इलेक्ट्रोड एनोड की ओर चलता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था फिगर में, जब भी आपकी जो कैथोड किरण है वह ऋण प्लेट से ही निकलेगी, जब निकलेगी तो किधर जाएगी, धन प्लेट की ओर चलती है और कैथोड किरण के सामने वाली कांच की दीवार पर। फ्रेंड्स आप लोग उस फिगर को देखिए, जो आपके जो परख नली बनी थी इस तरह से, इसकी जो दीवार है फ्रेंड्स, ये जो दीवार है इसका, इस दीवार के चारों ओर देख सकते हैं, इस दीवार के फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है कांच की दीवार पर हरे रंग का प्रदीप उत्पन्न करती है, मतलब कि एक हरे रंग का प्रदीप उत्पन्न करती है, मतलब कि एक ज्वाला उत्पन्न करती है, ज्वाला उत्पन्न करता है। कैथोड से निकली ये अदृश्य किरणें कैथोड किरणें कहलाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, वही जो किरण कैथोड प्लेट से निकल रही है, वही जो किरण निकल रही है विद्युत विसर्जन करने पर, वही जो कांच के चारों ओर एक हरे रंग का प्रदीप उत्पन्न कर रही है, उसी किरण को क्या कहते हैं, कैथोड किरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको कैथोड किरण की परिभाषा एकदम सिंपल वे में समझ में आ गई होगी। यकीनन अगर आप इसको एक बार दो बार देखेंगे तो आपको एकदम पूरा जबान पर रट उठेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड देख लेते हैं हम कैथोड किरण के गुण क्या हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कैथोड किरण आप लोगों ने उस परख नली में देखा कि यहाँ पर एक कैथोड किरण थी, कैथोड प्लेट थी, यहाँ पर एक एनोड प्लेट थी। जब यहाँ पर प्लेट में एक किरण निकल रही थी वो कैसे चल रही थी, एकदम सीधी रेखा में ना। तो सबसे पहला गुण होगा जो इसका, कैथोड किरण कैसे चलती है, कैथोड किरण सीधी रेखा में चलती है, सबसे पहला गुण और सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। और फ्रेंड दूसरा गुण इसका क्या होता है, ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, मतलब कि एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, मतलब कि लार्जेस्ट, मतलब कि बड़े बड़े कण से मिलकर नहीं बनी होती हैं, ये किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। और तीसरा इसका क्या गुण है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट गुण है, विद्युत क्षेत्र से, मतलब कि जहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वहाँ अगर हम उस क्षेत्र से गुजारने पर, विद्युत क्षेत्र से गुजारने पर किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कैथोड किरण उत्पन्न होगी तो वह माइनस से उत्पन्न होगी, तो वह किधर जा रही है, वह पॉजिटिव प्लेट की ओर ही जाएगी, मतलब कि धन प्लेट की ओर जाती है, जिससे सिद्ध होता है कि ये किरण ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट गुण है, फिर से देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र से गुजारने पर एक किरण धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि एक किरण ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। फ्रेंड्स आप लोग सोच सकते हैं, आपके पास इतना दिमाग तो है, जब एक कैथोड किरण है, ऋण किरण है, तो यह फ्रेंड्स यह जो एक किरण है तो ये तो ऋण आवेशित कणों से ही मिलकर बनेगी, पॉजिटिव से तो मिलकर बनेगी नहीं, क्योंकि इसका नाम ही ऋण किरण या कैथोड किरण है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि कैथोड किरण विद्युत विसर्जन नलिका की दीवार पर हरे रंग का प्रदीप उत्पन्न करती है। जैसा कि आपने परिभाषा में पढ़ा था कि जो कैथोड किरण जब निकलती है तो उसके चारों तरफ जो दीवार होती है परख नली की, उसके चारों तरफ क्या करती है, हरे रंग का एक ज्वाला, मतलब कि एक प्रदीप उत्पन्न करती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, कैथोड किरण धातु की पतली पन्नी को भेद सकती है, मतलब कि कैथोड किरण जो होती है वह धातु की अगर कोई पतली पन्नी है, यहाँ पर धातु की पतली पन्नी की बात हो रही, मोटी पन्नी की नहीं, मतलब कि कैथोड किरण धातु की पतली पन्नी को भी भेद सकती है। अगली प्रॉपर्टी क्या इसका देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगली प्रॉपर्टी इसकी है, कैथोड किरण गैसों को आयनित कर देती हैं, मतलब कि जो भी गैस होती हैं, मतलब कि गैस आपकी O2 हो गई, CO2 हो गई, इसको क्या कर देंगी, इसको आयनित कर देती हैं। ठीक है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट गुण यही है कि कैथोड किरण गैसों को आयनित कर देती है। इसका लास्ट गुण है, कैथोड किरण फोटोग्राफिक प्लेट पर काला कर देती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कैथोड किरण होती है वह फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर कैथोड किरण का फिर से फिगर आ गया है, इधर एनोड प्लेट लगी है, इधर कैथोड प्लेट लगी है, इधर निर्वात पंप ऊपर लगा हुआ है, उच्च वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। जब यहाँ पर कैथोड किरण है तो यह माइनस प्लेट से होकर ही गुजरेगी, यहाँ पर इसे कहते हैं, इसी किरण को ही कहते हैं कैथोड किरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, नोट में जो लिखा हुआ है, देखिए सन 1897 में जे टॉमसन ने कैथोड किरणों का अध्ययन करके इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, मतलब कि 1897 में जे टॉमसन ने कैथोड किरणों के आधार पर ही इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। तो फ्रेंड्स आज का पहला दिन था लेक्चर का, इसलिए मैंने एक ही
क्वेश्चन को डिस्कशन किया है। यकीनन फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसी तरह से वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह से वीडियो, हर एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।